बार काउंसिल ने अभी हाल ही में सभी एडवोकेट्स के लिए, जिन एडवोकेट्स के पास अपना घर नहीं है या फिर बाकी सभी एडवोकेट्स के इनिशिएटिव के लिए, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जिन एडवोकेट्स के पास अपना घर नहीं है या फिर जो एडवोकेट्स अपने मिडिल इनकम की बॉर्डर लाइन से भी नीचे हैं, तो उन सभी एडवोकेट्स के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने जो है अपने एक नोटिस तैयार करा है, एक लेटर तैयार करा है और वो लेटर दिल्ली सीएम जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको भेजा है। साथ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के अनिल बैजल, उनको भी एक लेटर भेजा है कि प्लीज आप सीएम साहब या आप गवर्नर साहब, आप जो है ना एडवोकेट्स को, जो भी दिल्ली के एडवोकेट्स हैं, आप उनके लिए ना एक लैंड दीजिए बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज्ड रेट्स के लिए, ताकि जो एडवोकेट्स के पास अपना घर नहीं है ना, एटलीस्ट ताकि वो जो है अपनी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके दिल्ली के अंदर, और साथ में जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं दिल्ली के, केवल और केवल उनके लिए। तो अब क्या इसके अंदर पूरी की पूरी कहानी है, कौन से लोग जो है इसके अंदर जो है फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे, साथ ही में कौन कौन से एडवोकेट्स के लिए, या फिर क्या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपने एक लेटर के अंदर लिखा था, हम सारी बातें A to Z पढ़ेंगे। पूरी की पूरी वीडियो आप जरूर देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आप अगर एक एडवोकेट हो या लॉ स्टूडेंट हो या फिर एक लॉ ग्रेजुएट हो, जस्ट आपने भी पास आउट हुए हो और अपनी एडवोकेसी के अंदर आप एंटर हो रहे हो, तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली के भी एक एस्पिरेंट हो, साथ ही में आप लोग मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताइएगा कि क्या आपके जो स्टेट बार काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया है या नहीं लिया गया है आज से पहले, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और पूरी कहानी को जरूर समझिएगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लोग क्लैट की फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आपको 15 जनवरी, 22 जनवरी और 31 जनवरी मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लैट की क्लासेस मिलेंगी, जिसमें जितना भी क्लैट का हमारा सिलेबस आता है, लीगल रीजनिंग का, करंट अफेयर्स का, जीके का, वो आपको मैं कवर करवाऊंगा। साथ ही में हमारे क्लैट के अंदर अनअकैडमी में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको क्लैट का अगर आइकॉनिक प्रोग्राम भी ज्वाइन करना है तो आप यूज कर सकते हो मेरा कोड 10% डिस्काउंट के लिए SLG10 का। साथ में जो मेरी फ्री क्लासेस चलेंगी, आप उसमें भी कोड यूज करोगे SLG10 का, तभी आप फ्री की क्लास मेरी ज्वाइन कर पाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर पाओगे। और हमारे अनअकैडमी के ऊपर क्लैट के प्रोग्राम्स के अंदर और भी बहुत सारे आइकॉनिक फीचर्स होते हैं, जिसमें 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है और आपको सेशंस मिलते हैं मेंटोर्स के। अगर आप 3 महीने वाला प्लान लेते हो, 6 महीने वाला, 12 महीने वाला, 24 महीने वाला, एक्साइटिंग प्राइजेस भी है इसके अंदर। और इसके अंदर अल्टीमेट बैच फॉर MHCET 2022 का भी बैच अभी रनिंग में है। रैंक बूस्टर बैच भी 3 महीने का आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चैंपियनशिप यहाँ पे टेस्ट भी होने वाला है 16 जनवरी को 2 बजे शाम के अंदर। तो आप लोगों को अगर फैसिलिटीज अच्छी लग रही हैं तो आप अनअकैडमी के ऊपर क्लैट का अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। इसके अंदर सारा सिलेबस आपका कवर होता है बैच वाइज। साथ ही में आपको फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी फ्री क्लासेस भी होंगी। तो आप लोग बिल्कुल अपडेट जरूर रहिएगा SLG10 का कोड यूज करने के बाद में। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर कि हाउसिंग सोसाइटी जो है एक एडवोकेट्स के लिए होनी चाहिए, ऐसा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का कहना है कि केवल और केवल एडवोकेट्स के बिना यार एक सोसाइटी होनी चाहिए। आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अपनी सोसाइटी सुनी होती होगी कि पुलिस की अलग है और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके अपने अपने, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज डिपार्टमेंट्स हैं सबकी अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी होती है। ऐसी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का कहना है कि यार जो दिल्ली के अंदर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स है ना, आप उनके लिए भी एक हाउसिंग सोसाइटी बनवाइए, ताकि जो बॉर्डर लाइन से कम है, जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको अपना घर मिल सके। ठीक है, अब इसके अंदर बात करी जाए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के तरफ से जो नोटिस भेजा है, तो BCD ने ना भेजा है लेटर 2 बंदों को, एक तो CM अरविंद केजरीवाल को और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अनिल बैजल, उनको, इन दोनों लोगों को लेटर भेजा। आपको स्क्रीन के ऊपर भी लेटर शो हो रहा होगा। साथ ही में एक और मैं बात करूं कि इन्होंने साफ बोला है कि भाई जितने भी एडवोकेट्स जो एनरोल्ड हैं दिल्ली के अंदर वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम जो है ना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हैं, हम एक अथॉरिटी हैं। हमारा काम क्या है कि जितने भी लोग एनरोल्ड होते हैं उनका प्रोसीजर क्या होता है, एनरोलमेंट करना, वो हम संभालते हैं। साथ में जितने भी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होते हैं हम वो संभालते हैं। साथ ही में हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हैं तो हमारी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी ड्यूटी है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं हमारे साथ जो एनरोल्ड हुए हैं, हमको उनका वेलफेयर भी तो सोचना है, हमें उनका वेलफेयर भी तो सोचना है, उनकी फैटर्निटी के बारे में भी तो सोचना है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं दिल्ली के अंदर। तो हमारा काम ये थोड़े है कि हाँ हमने एनरोलमेंट करवा लिया और हमने रूल्स फ्रेम कर दिए, अब एडवोकेट्स जो रूल्स फ्रेम कर रहे हैं ठीक है, नहीं कर रहे नहीं, तो हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन हमें उनके वेलफेयर के बारे में तो सोचना है। तो इसीलिए CM साहब या गवर्नर साहब आपको जो है हाउसिंग सोसाइटी फॉर एडवोकेट्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ऐसा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का अपने नोटिस के अंदर या अपने लेटर के अंदर कहना था। साथ ही में इन्होंने जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेज करा है, एक इंपॉर्टेंट इशू को रेज करा है। इनका कहना है कि भाई CM साहब या गवर्नर साहब आप ना लैंड प्रोवाइड कराए,
करो, दिल्ली गवर्नमेंट के आपकी सरकार है तो आप जो है ना लैंड प्रोवाइड करो जो एडवोकेट्स को हाउसिंग सोसाइटी के लिए, जो भी जितने भी एडवोकेट्स हैं केवल और केवल उनके लिए जो प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए मेरे को पूरा पढ़ना पड़ा है कि जो प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली है उनके लिए आप जो है एक हाउसिंग सोसाइटी प्रोवाइड करो, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी बहुत सारे एडवोकेट्स हैं ना जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, जो दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करते हैं ना, आधे से ज्यादा तो एडवोकेट्स भाई अपने लाइवलीहुड को जीने में निकाल देते हैं, अपने लाइवलीहुड को कमाने में निकाल देते हैं, और जो बाकी के बचे हुए एडवोकेट्स हैं ना वो मिडिल इनकम जो होती है ना, मिडिल इनकम ग्रुप, उससे भी नीचे है। तो आप बताओ सरकार, आप बताओ सीएम साहब, आप बताओ गवर्नर साहब, उनके लिए हाउसिंग सोसाइटी होना जरूरी है या नहीं है? और हम भी तो एक बार काउंसिल है, हमारी भी तो ड्यूटी बनती है ना कि भाई अगर किसी की इनकम कम है एडवोकेट की, जो अपनी एनुअल इनकम से भी कम आ रहा है और जिसकी बॉर्डर लाइन पे है या फिर जिसका अपना लाइवलीहुड जीने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, तो उसके वेलफेयर के बारे में हमें सोचना है ना, क्योंकि वो हमारी अथॉरिटी के साथ एनरोल्ड है, हमारे साथ एनरोलमेंट उसने करा हुआ है, हम ही उसके स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस के लिए जिम्मेदार हैं, तो हमारी एक ड्यूटी होती है। तो इस केस के अंदर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब और गवर्नर साहब, ऐसा कोई इनिशिएटिव आप लीजिए, क्योंकि यहां पे ना कोई भी ऐसा एडवोकेट्स के लिए हाउसिंग सोसाइटी, कोई भी एडवोकेट्स के लिए केवल हाउसिंग सोसाइटी की कोई भी फैसिलिटीज ज्यादातर अवेलेबल नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर। इसीलिए दिल्ली सरकार आप जो है कोई एक बढ़िया सा इनिशिएटिव लीजिए ताकि एडवोकेट्स को भी अपना घर मिल पाए और वो अपना जीवन एक डिग्निफाइड पीसफुली लाइफ जी पाए। तो इस वजह से हम एक बार काउंसिल एक अथॉरिटी है, हम जो एडवोकेट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारा वेलफेयर करने का भी उनका ड्यूटी बनती है। तो हम आपके सामने ये प्रस्ताव लेकर आए हैं, आप जल्दी से जल्दी इसका फैसला लीजिए। साथ ही में बीसीडी ने रिक्वेस्ट करी है कि आप जो है ना 10 एकड़ लैंड दे दो भाई, आप जो है 10 एकड़ लैंड दे दो, ठीक है, एक बहुत अच्छे सब्सिडाइज्ड रेट के तौर पे, ताकि जितने भी एडवोकेट्स बॉर्डर लाइन से कम है तो वो सभी लोग अपना अपना घर ले सकें। तो इसलिए आप ऐसा 10 एकड़ लैंड तक दे दो हाउसिंग सोसाइटी फॉर एडवोकेट्स के लिए, इतना बहुत रहेगा, ठीक है, ताकि हम एडवोकेट की फर्टिनिटी और जिनका डिग्निफाइड लाइफ है वो आराम से जी सकेंगे। इतने आप बहुत है, प्लीज आप इतना कर दीजिए। साथ में यहाँ पे ना कोई भी एक रिक्रिएशन क्लब नहीं है। अब रिक्रिएशन क्लब का मतलब होता है कि जहां पे स्विमिंग पूल होता है, बास्केटबॉल कोर्ट होता है, स्पोर्ट्स का क्लब होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। तो आपने इनका कहने का मतलब है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का कि यहां पर ना एक रिक्रिएशन फैसिलिटी क्लब नहीं है एडवोकेट्स के लिए। तो आपने दिल्ली सरकार, आपने जो ल्यूटियंस दिल्ली के अंदर एक जगह है, आपने बीसीडी को एक बिल्डिंग दे रखी है ना, तो आप प्लीज हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए कि वो बिल्डिंग को ना हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रिक्रिएशन क्लब के लिए। तो उसके अंदर क्या होगा, जितने भी एडवोकेट्स होंगे केवल और केवल एडवोकेट्स की एंट्री वहां पे अलाउड होगी, कोई भी आ सकता है और अपना जो है रिक्रिएशन क्लब के अंदर अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स की, स्विमिंग पूल की या अदर इंडोर गेम्स की या कोई भी बास्केटबॉल कोर्ट्स वगैरह एक्सेट्रा। तो वहां पे केवल एडवोकेट्स का ही अधिकार होगा। तो ऐसा आप हमारे को परमिशन दे दीजिए। तो ये दो प्रस्ताव बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से रखे गए हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के अनिल बैजल। तो आप लोग मुझे अपना पॉइंट बताइएगा, अगर आप दिल्ली से हो तो आप ऐसे प्रस्ताव जो इनिशिएटिव बीसीडी ने आप सभी लोगों के बिहाफ पे रखा है सीएम को और गवर्नर को, क्या ये अच्छा है? क्या ये बहुत बढ़िया स्टेप है? ऐसा स्टेप पहले से ही लिया जाना चाहिए था और अभी लिया जा रहा है, तो इसको आके जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साथ ही में आप अगर दूसरी स्टेट के हो तो आपकी जो स्टेट बार काउंसिल है उन्होंने अपने पर्टिकुलर सीएम को या गवर्नर को या किसी को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी को भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है या नहीं लिया है? तो क्या आप अपने स्टेट बार काउंसिल को चाहते हो कि जैसा दिल्ली स्टेट बार काउंसिल ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है कि आपकी स्टेट बार काउंसिल भी ऐसा इनिशिएटिव लीजिए? तो ले अगर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके पॉइंट से ही, आपकी आवाज को ही रेज करने से कुछ शायद इंप्लीमेंटेशन अच्छा खासा हो सकता है। आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट मेरा पूरी वीडियो के अंदर समझ में आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही में आपको अगर लगता है कि ये पॉइंट अच्छा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग इस बारे में जाने और लोग अपने पॉइंट को रेज कर पाए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सजेशन दे पाए, ताकि बाद में चल के हमारी बात उठ जाए और जो ये बढ़िया सा बीसीडी ने स्टेप लिया है इसको इंप्लीमेंट होने में ज्यादा देरी ना लगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।